नमस्कार, मैं आशुतोष कौशिक, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य के पद पर राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर में पदस्थ हूँ। आज के हमारे वीडियो लेक्चर का विषय प्रायिकता में क्रमचय एवं संचय का उपयोग है। अभी तक हमने प्रायिकता में देखा कि हम कुछ सामान्य घटनाओं को हल कर रहे थे, लेकिन कई बार ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जबकि हमें अनेक घटनाओं में से कुछ घटनाओं का चयन करना होता है और इन घटनाओं में से चयन की जाने वाली घटनाओं की विन्यास या उनकी व्यवस्था के अनुसार भी इनको लिखने के तरीके या घटनाओं के स्थिति बदलती रहती है। घटनाओं की इन्हीं विन्यासों को अध्ययन करने के लिए हमें क्रमचय और संचय को समझना जरूरी है। क्रमचय और संचय का प्रायिकता में किस तरह उपयोग होता है, इसके लिए हमें क्रमचय और संचय को क्रमशः समझना जरूरी है। क्रमचय संचय का प्रायिकता में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम क्रमचय और संचय को समझते हैं। सबसे पहले क्रमचय को देखते हैं, जिसे इंग्लिश में परम्यूटेशन कहा जाता है। राशियों को व्यवस्थित करने का ऐसा तरीका जिसमें उनके क्रम को परिवर्तित करने पर नवीन भिन्न विन्यास प्रदर्शित होता है, क्रमचय कहलाता है। इसे सूत्र रूप में NPR से प्रदर्शित करते हैं, जहां N राशियों की कुल संख्या और R इन N राशियों में से चयन की जाने वाली राशियों की संख्या दिखाता है। NPR को हल करने के लिए फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल N माइनस R से प्रदर्शित किया जाता है। फैक्टोरियल का अर्थ होता है किसी संख्या का फैक्टोरियल उस संख्या से लेकर क्रमशः घटते हुए 1 तक का गुणनफल। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 4 अक्षरों X, Y, Z, P में से 4 अक्षर चयन कर उनको लिखने के कितने तरीके होंगे। यहाँ हमारे पास कुल अक्षर N बराबर 4 हैं और इन 4 अक्षरों में से हमें 4 अक्षरों का ही चयन करना है, अतः R का मान भी 4 है। तो NPR N भी 4 और R भी 4, तो 4P4 होगा। हल करने पर फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस 4। फैक्टोरियल 4 माइनस 4 करने पर हमें 0 प्राप्त होता है या फैक्टोरियल 0 प्राप्त होता है। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 0, इसको हम फैक्टोरियल 4 बटे 1 या फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 4 का अर्थ है 4 से लेकर घटते हुए 1 तक का गुणनफल, अर्थात 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इन सब का गुणा करने पर हमें 24 प्राप्त होता है। इस तरह इन 4 अक्षरों में से 4 अक्षरों का चयन कर इनको लिखने के कुल तरीके 24 तरीके होंगे। X, Y, Z और P को लिखने के जो 24 तरीके हमें ज्ञात हुए, इन 24 तरीकों को हम निम्नानुसार देख सकते हैं। कुल 24 तरीके ये सभी हैं। क्रमचय को एक अन्य उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न है, 4 अक्षरों X, Y, Z, P में से 2 अक्षर चयन कर उनको लिखने के कितने तरीके होंगे। यहां हमारे पास कुल 4 अक्षर हैं, अतः N का मान 4 होगा। इन 4 अक्षरों में से 2 अक्षरों का चयन करना है, अतः R का मान 2 होगा। तो कुल 4 अक्षरों में से 2 अक्षरों को चयन करने के तरीके क्रमचय के आधार पर NPR N बराबर 4 और P बराबर 2 से 4P2। 4P2 को लिखने का तरीका फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस 2।
4 माइनस 2 करने पर हमें फैक्टोरियल 2 प्राप्त होता है। इस तरह फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे फैक्टोरियल 2 बराबर फैक्टोरियल 2 गुणा 1। इनको हल करने पर हमें कुल तरीके 12 प्राप्त होते हैं। इस तरह से x, y, z और p में से दो अक्षरों को चयन कर हम निम्नानुसार लिख सकते हैं। ये इसके 12 तरीके प्रदर्शित किए गए हैं। आइए अब हम संचय को समझते हैं। संचय को इंग्लिश में कॉम्बिनेशन कहा जाता है। राशियों को व्यवस्थित करने का ऐसा तरीका जिसमें उनके क्रम का परिवर्तन प्रभावहीन होता है संचय कहलाता है। इसे सूत्र रूप में हम NCR से प्रदर्शित करते हैं, जहां n राशियों की कुल संख्या एवं R इन n राशियों में से चयन की जाने वाली राशियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। NCR को हल करने का तरीका फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r गुणा फैक्टोरियल n माइनस r होता है। यहाँ क्रमचय और संचय का मुख्य अंतर हम समझ लें कि क्रमचय में क्रम प्रभावी होता है, जबकि संचय में क्रम प्रभावहीन होता है। जैसे xy और yx ये दोनों क्रमचय हैं, जबकि xy और yx को एक ही माना जाएगा संचय में। अब संचय को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न है, 4 राशियों x, y, z, p में से 4 अक्षर चयन कर उनको लिखने के कितने तरीके होंगे यदि क्रम परिवर्तन अप्रभावी हो। यहाँ हमारे पास x, y, z, p कुल 4 अक्षर हैं, अतः n बराबर 4। इनमें से 4 अक्षरों का चयन किया जाना है, अतः r बराबर भी 4 होगा। यहाँ क्रम परिवर्तन अप्रभावी है, इसलिए संचय का उपयोग किया जाएगा। इसे हम लिखते हैं NCR। n का मान 4 और r का मान 4, 4C4। इसे हल करें फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 4 माइनस 4। फैक्टोरियल 4 माइनस 4 को हल किया जाए तो फैक्टोरियल 0 प्राप्त होता है और फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। इस तरह हमें फैक्टोरियल 4 बटे 4 प्राप्त होता है और ये दोनों आपस में कटकर 1 प्राप्त हुआ। इस तरह से 4 राशियों में से 4 राशियों को चयन करने के कुल तरीके 1 होंगे, जिसे हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ इनका क्रम बदलना अप्रभावी है। संचय को एक अन्य उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ प्रश्न है, 4 अक्षरों x, y, z, p में से 2 अक्षर चयन कर उनको लिखने के कितने तरीके होंगे यदि क्रम परिवर्तन अप्रभावी हो। यहाँ हमारे पास x, y, z, p कुल 4 अक्षर हैं, अतः n बराबर 4 और इनमें से 2 अक्षरों का चयन किया जाना है, अतः r बराबर 2। यहाँ पर क्रम परिवर्तन अप्रभावी है, अतः संचय का उपयोग किया जाएगा। NCR बराबर 4C2। इसे हल करने पर फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 करने पर हमें 2 प्राप्त होता है, अतः फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 2। इसे गुणा के रूप में लिखने पर 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे 2 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 1। हल करने पर इसको 6 प्राप्त होता है। इन 6 तरीकों को निम्नानुसार लिखा जा सकता है। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। शब्द स्टेटिस्टिक्स के सभी अक्षरों को एक साथ लेकर कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं। शब्द स्टेटिस्टिक्स में कुल अक्षर 10 हैं, अतः n बराबर 10।
इसमें S 3 बार आया है, T 3 बार आया है और I 2 बार आया है। अतः बार बार आने वाले अक्षरों की संख्या का भाग दिया जाता है। इस तरह स्टैटिस्टिक्स शब्द से बनने वाले कुल क्रमचय को n द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो कुल अक्षर फैक्टोरियल n बटे बार बार आने वाले अक्षरों की संख्या से यहाँ भाग दिया जाएगा। तो फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 2। इसे हल करने पर इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। 10 से लेकर 1 तक की संख्याओं का गुणनफल बटे 3 से 1 तक का गुणनफल गुणा 3 से 1 तक का गुणनफल गुणा 2 से 1 तक का गुणनफल। इस पूरे को अगर हल किया जाए तो हमें n का मान 50,400 प्राप्त होता है। इस तरह से स्टैटिस्टिक्स शब्द से 50,400 विन्यास बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, 9 व्यक्तियों में से किन्हीं 4 व्यक्तियों के चयन के कितने तरीके हो सकते हैं। यहाँ कुल व्यक्ति 9 हैं, अतः n बराबर 9। चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 4 है, अतः r बराबर 4। यहाँ चयनित 4 व्यक्तियों के क्रम का कोई महत्व नहीं है, अतः यहाँ पर संचय का प्रयोग किया जाएगा। चयन के कुल तरीके होंगे n बराबर 9c4। इसे हम हल करें तो फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 9 माइनस 4। 9 माइनस 4 करते हैं हम तो हमें फैक्टोरियल 5 प्राप्त होता है। इस तरह फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल को गुणा के रूप में लिखने पर फैक्टोरियल 9 को हम 9 से लेकर 1 तक के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 4 को 4 से 1 तक के गुणनफल में और फैक्टोरियल 5 को 5 से लेकर 1 तक के गुणनफल में, और इनको हल करने पर हमें 126 प्राप्त होता है। इस तरह 9 व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों के चयन के कुल तरीके 126 होंगे। क्रमचय और संचय को हम समझ चुके हैं, अतः अब हम क्रमचय और संचय का प्रायिकता में उपयोग देखते हैं। इसको एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न है, एक थैले में 5 लाल और 8 काली गेंद हैं। 3-3 गेंदें 2 बार निकाली जाती हैं। पहली बार गेंद निकालने के बाद वापस थैले में रख दी जाती है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि पहली बार 3 लाल गेंद तथा दूसरी बार 3 काली गेंद निकाली हों। यहां हमारे पास 5 और 8 कुल 13 गेंद हैं, अतः n बराबर 13। कुल 13 गेंद में से 3 गेंद निकालने के तरीके होंगे 13c3। पहली बार में 5 लाल गेंद में से 3 लाल गेंद निकालने के तरीके 5c3। पहली बार में लाल गेंद निकालने की प्रायिकता PA बराबर 5c3 बटे 13c3। दूसरी बार में 8 काली गेंदों में से 3 काली गेंद निकालने के तरीके 8c3। दूसरी बार काली गेंद निकालने की प्रायिकता PB बराबर 8c3 बटे 13c3। अब पहली बार में 3 लाल गेंद और दूसरी बार में 3 काली गेंद निकालने की प्रायिकता। गुणन नियम से PA इंटरसेक्शन B बराबर PA गुणा PB। PA का मान हम निकाल चुके हैं 5c3 बटे 13c3। इसको रख देते हैं गुणा PB, इसका मान हमने ज्ञात किया है 8c3 बटे 13c3। इसको रख देते हैं 5c3 बटे 13c3 को अलग से हल करने पर हमें 5 बटे 143 प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से
8C3 बटे 13C3 को हल करने पर हमें 28 बटे 143 प्राप्त होता है। इनको हम यहाँ रख देते हैं और आपस में सॉल्व करते हैं तो इनका हल हमको 140 बटे 20,449 प्राप्त होता है और यही हमारी अभिष्ट प्रायिकता